चलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कौन, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। कौन कौन चीज़ पढ़ रहे हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना। इसमें कुछ बेसिक देख लेते हैं। जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म माने क्या हो गया? जोड़ा। और दो चर यानी दो गो वेरिएबल रहेगा, साथ ही इक्वेशन में दो वेरिएबल, दो गो चर रहेगा लगा हुआ और एक अचर पद रहेगा नहीं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक मान पहले देख लेते हैं। व्यापक रूप क्या होता है? तो व्यापक रूप होता है, देखिए व्यापक रूप क्या हो गया? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है जी a1 x प्लस a1 b1 या b1 ना, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट, ठीक है ना। ये और दूसरा इसी टाइप का हो जाएगा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हो गया दो गो समीकरण हो गया, दो समीकरण हो गया। और दोनों में देखिए x y क्या है? दो गो चर है। यहाँ भी x y दो गो चर है और c1 और c2 क्या है? अचर पद है, यानी कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज पूछेगा, जैसे मान लेते हैं समीकरण दे दिया, दो गो समीकरण मान लेते हैं दिया है जी, दो समीकरण दे दिया 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 और एक दे देगा 6x प्लस 8y माइनस 9 इक्वल टू 0। सपोज कीजिए कि यही समीकरण है, ठीक है। अब इसमें आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 पहचानना है, ठीक है। क्या पहचानना है? a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 b1 c1 कौन समीकरण में होता है? फर्स्ट वाला में, यानी फर्स्ट में जो भी आएगा वो a1 b1 c1 का मान देता है। और सेकंड वाला समीकरण a2 b2 c2, सेकंड समीकरण में क्या देगा? a2 b2 c2 का मान। तो a2 b2 c2 कहाँ मिलेगा? सेकंड समीकरण। समझ में आ रहा है? तो चलिए हम लोग को अगर मान लेते हैं लिखना पड़े, मान लेते हैं लिखना पड़े जी, तो a1 बराबर कितना लिखेगा? b1 बराबर कितना? c1 बराबर कितना, ठीक है। फिर a2 बराबर कितना? b2 बराबर c2 और फिर c2 बराबर। कृष्णकांत उधर वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए a1 का मान बताइए प्रयाग, a1 का मान प्रयाग बताइए। a1 का मान यानी a1 कहाँ है? फर्स्ट समीकरण में x का गुणांक, तो फर्स्ट में x का गुणांक कितना है जी? 3, यानी a1 का मान 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए b1 का मान कृष्णकांत बताइए। -4 b1 कहाँ है? पहला में। तो b1 कहाँ है? फर्स्ट समीकरण में -4। प्लस रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस रहे तो माइनस बोलना है, ठीक है ना। और चलिए c1 विकेश 7, c1 बराबर कितना है? +7 के -7 +7, ठीक है ना। चलिए a2 बताइए आरती। a2 आरती a2 कितना हो जाएगा? 6, ठीक है ना। a2 मतलब समीकरण सेकंड में x का गुणांक जो है उसको a2 बोलते हैं क्या? और चलिए विकास बताएंगे b2। चलिए आनंद b2 बताइए जल्दी। b2 कहाँ है? b2 सेकंड में ना, तो 8 नहीं पता है जी विकास, क्या करते हैं यार। चलिए c2 बताइए आप संतोष जी। -9। देखिए भाई इन लोगों को पता चल रहा है और विकास आपको नहीं पता चल रहा है। तो दोनों समीकरण से आप एक चीज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, इतना लिख लीजिए। चलिए एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं ना। लेकिन इससे पहले क्या था ना कि इसमें एक्सरसाइज 3.1 में जो क्वेश्चन है इसमें बीजीय रूप में पहले इक्वेशन नहीं दिया है। इसमें क्या है? इक्वेशन नहीं दिया है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम को पहले आपको इक्वेशन में लाना है और इक्वेशन से फिर उसको ग्राफीय विधि भी बनाना नहीं। ग्राफीय विधि से उसका सॉल्यूशन समझिए कि एक तरह से करना है। समझ में आ रहा है? तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा।
इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। क्या कर रहा है कि बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिएगा, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आफताब का उम्र मान लेते हैं, माना कि, बोलिए जी, आफताब की वर्तमान आयु, मान लिया कि आफताब की वर्तमान उम्र या आयु x वर्ष मान लें, x वर्ष, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितना मान लें, क्यों मान रहे हैं आप? देखिए, एक चर में भी बनाएगा तब बन जाएगा, एक से मान के चलिएगा तब भी बन जाएगा, एक के चर पर भी हम इसको बना सकते हैं, अभी बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है हम लोग क्योंकि ऊपर ही लिखे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। टॉपिक क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी 2 चर, 2 वेरिएबल का यूज करना है। समझ में आ रहा है? तो मान लिया कि आफताब की आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष। कोई दिक्कत है? नहीं। अब दिखेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, ये बताइए, अगर 7 वर्ष पूर्व बात करें इन दोनों का, 7 वर्ष पूर्व इनकी उम्र क्या होगा? तो एक का उम्र क्या हो जाएगा? इसका आफताब का उम्र कितना हो जाएगा जी? x माइनस 7, और दूसरा इसके पुत्री का y माइनस 7। ये 7 साल पहले तो उम्र फिलहाल यही होगा, यही ना होगा। लेकिन क्या कहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब आफताब कर रहा है अपन बेटी को कि तुम्हारा उम्र का मैं 7 गुना था। तो इसका बेटी का, x का बेटी का उम्र इतना था, इसका 7 गुना, जिसका कहता है उसी का 7 गुना। कितना हो जाएगा? x माइनस 7 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 7y माइनस 7 से 49। इन दोनों को उठा के इधर लाइए, कितना होगा? x माइनस 7 माइनस 7y माइनस आएगी, इधर आएगा प्लस 49 इक्वल टू कितना बचेगा उधर? 0। कुछ नहीं तो 0। x थोड़ा सजा दीजिए, x के बाद y को लिखिए, माइनस 7y, 49 में से 7 घटाइए, कितना? 42 प्लस 42। हाँ या ना? तो ये हो गया आपका समीकरण 1। फर्स्ट समीकरण हम लोग निकाल चुके। तो लैंग्वेज था पहला बीजीय रूप, अलजेब्रिक फॉर्म में आ गया, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। चलिए अब इसमें क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद की स्थिति बता रहा है। पूर्व की स्थिति कहा था तो माइनस हुआ था। अब 3 साल बाद क्या होगा? नहीं, 3 साल बाद। अब इसमें देखिए, इसको मिटाते हैं और 3 साल बाद, अगर आफताब की उम्र अभी x वर्ष है तो 3 साल बाद कितना होगा जी? x प्लस 3। और पुत्री का आयु कितना हो जाएगा 3 साल बाद? y प्लस 3। सही है, ठीक है ना। चलिए तो लिखते हैं इसमें अब 3 वर्ष बाद। सेकंड समीकरण आएगा पुनः 3 वर्ष बाद की स्थिति क्या है? 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद क्या है? आफताब कै साल का हो जाएगा? x प्लस 3 के, और उसकी बेटी कै साल की हो जाएगी? y प्लस 3। मतलब दोनों में 3 तो जोड़ेंगे ना, बाद कह रहा है तो क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। और पूर्व कहता है तो माइनस कर देते हैं। तो 3 साल बाद आफताब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब ये बेटी की उम्र का कै गुना रह जाएगा? 3 गुना। तो बेटी की उम्र में 3 से गुना, खाली जो हाँ कहा वही गुना, ठीक है ना। तो x प्लस 3, अंगद समझ में नहीं आ रहा है? कितना हो जाएगा? ये दोनों उठा के इधर लाइए, x प्लस 3 माइनस 3y प्लस 9। हाँ या ना? चलिए x माइनस 3y, ठीक है। और 9 और 3 कितना? कहाँ हो गया गड़बड़? कुछ होगा? प्लस 3 ठीक था ना, और प्लस 3 ये माइनस 9 होगा जी। प्लस 9 था, इधर आएगा माइनस 9 ना। तो क्या कर रहे हैं? 9 में 3 गया, माइनस में 6। हाँ या ना? चलिए ये समीकरण नंबर हो गया 2। देखिए 2 समीकरण आया कि नहीं? वर्ड प्रॉब्लम था, दोनों से 2 समीकरण लाया। तो ये क्या आ गया? अलजेब्रिक फॉर्म, मतलब बीजगणितीय रूप में हम ले लाए। अब बीजगणितीय रूप में दोनों समीकरण लाए
अब इससे हम लोग ग्राफीय रूप में लाएंगे, इसको क्या करेंगे, ग्राफीय रूप दो को समीकरण है, दोनों से ग्राफ खींच लेंगे, ठीक है ना। यस सर। चलिए इतना पहले लिखिए। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफीय रूप में लाने का कोशिश करते हैं, ठीक है जी। यस चलिए पहला समीकरण बताइएगा जिसका ग्राफीय रूप में लाना है, ठीक है। चलिए पहला समीकरण जो निकाले थे फर्स्ट बोलिए, x माइनस 7y x माइनस 7y प्लस हाँ 42 बराबर 0। यही ना था पहला समीकरण। Yes, sir. फर्स्ट समीकरण x माइनस 7y प्लस 42 था, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। x माइनस 7y था, उधर जाएगा प्लस 7y, हाँ या ना। हाँ। ये प्लस 42 था, उधर जाएगा माइनस 42। माइनस 42, लिख दिए। यस अब क्या करिएगा, ये फर्स्ट था ना, तो अब इसी को इसको फर्स्ट से छोड़िए ना, फर्स्ट क्या मतलब। अब यहीं पे क्या कर लीजिएगा, चार्ट ऐसे बना लीजिए, ठीक है। यस दिख रहा है सबको। यस यहाँ पे एक दो, दो ज़्यादा होता है, 2 3 कर सकते हैं नहीं। यस चलिए अब y का मान क्या रख दे बताइए, y का मान रखिएगा तो जीरो। x का मान मिलेगा, ठीक है। तो y का मान अगर 0 रख दीजिएगा तो 7 गुने 0 0। यस अब 0 माइनस 42 तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 42। माइनस में 42। चलिए अब y का मान क्या रख दें, 1 रखिए। तो y का मान 1 रखिएगा तो 7 एकम 7 42 में से 7 गया कितना, यह नहीं पता है। 41 इसको रख दीजिए y इक्वल टू 1, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 35 35। 7 42 नहीं होता है, यस माइनस 35। चलिए और क्या रख दें, और कुछ रख दें, बोल लीजिए। अब एगो प्लस में रख लीजिए और एक प्लस, इसका वैल्यू एक आध गो माइनस में रखिए। -1 y का वैल्यू अपने मन से, एक आध गो 0 लेवे करेंगे, एक आध वैल्यू प्लस में और एक आध वैल्यू माइनस में ले लेते हैं। तो चलिए -1 रखिएगा तो ये -7 हो जाएगा ना। यस -7 और -42 कितना, माइनस 49। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए ये फर्स्ट समीकरण हुआ। पुनः सेकंड समीकरण से यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 से ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग समीकरण 1 से। पुनः समीकरण सेकंड से। चलिए सेकंड बताइए क्या निकाले थे, x माइनस 3y x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए x इक्वल टू यहाँ भी निकाल लीजिए, -3y था जी, उधर जाएगा और -6 था, उधर गया +6। कोई दिक्कत है, देख लीजिएगा कृष्णकांत, नीचे वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सॉरी जो पीछे पड़ जा रहा है, नहीं दिख रहा है बस और इधर देखिए आ रहा है, यस इधर देखिए आ रहा है, उधर नहीं दिख रहा है, उधर नहीं दिख रहा है, उधर आ रहा है। चलिए ना हो गया, तो इसको ऊपर कर दे क्या, कर दीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग खींच देते हैं x इक्वल टू 3y प्लस 6, लिख लिया ना जी। यस अब इस चीज को यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे इसका चार्ट बनाते हैं, किसका, इस समीकरण का चार्ट बनाते हैं ना। हाँ दूसरका का चार्ट यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। चार्ट खाए वाला नहीं है बाबू, देखने वाला है, खाए वाला मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना। यस आनंद चार्ट के नाम पर नहीं ना मन कर रहा है। चलिए x बताइए, y इक्वल टू क्या रखना है, 0 अंगद क्या है भगवान, y इक्वल टू 0 नहीं समझे हीरो, समझ गए। तो y इक्वल टू 0, तो ये हो गया 3 इंटू 0 0 ना जी। यस और 0 प्लस 6 कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 6, गलती किए। नहीं y का वैल्यू आपकी 1 रख दीजिए, यस तो 1 इंटू 3 3, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 9 अरे बोलिए, फिर y का वैल्यू कितना रखिएगा, अब एक बार माइनस में रख लीजिए, यस तो -1 रखिएगा, तो y का वैल्यू -1, तो -3 हो जाएगा। यस 6 में से 3 गया माइनस, 9 यानी खाली 3 ना, तो ऐसे कर सकते हैं, गड़बड़ा जा रहा है क्या जी, y इक्वल टू -1 तो याद आएगा 6 में 3 गया, 3 प्लस में 3 आएगा, समझ में आया। यस अब क्या है, 2 गो चार्ट आया, ये पहला समीकरण का चार्ट आ गया, ये दूसरा समीकरण का चार्ट आ गया नहीं। यस अब दोनों का हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, समझ में आ रहा है। यस इतना पहले लिखिए,
देखिए इसका भी ग्राफ खींचा जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये क्या हो गया, बड़ा बड़ा मान हो गया ना 0, एक्स में लीजिएगा वाई में 0, तो एक्स में -42, इसमें लीजिएगा 1, अरे एक्स में लीजिएगा -35 तो वाई में 1, एक्स में लीजिएगा -49 तो इसमें -1। फिर यहाँ पे दूसरा तो थोड़ा मान छोटा है ना, दूसरा में मान थोड़ा छोटा है। तो देखिए इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, अगर इसको एकदम छोटा करना है तो देखिएगा ना, इसका दूसरा तरीका एकदम सिंपल डायरेक्ट 2 को मान से इसको हम लोग खींच लेंगे, ठीक है। देखिएगा कैसे, देखिए x बराबर 7y - 42 है ना, तो ऐसा करते हैं ना कि एक बार 0 आ जाए। जैसे क्या लेते हैं, किसको ले 0, जैसे ई वाला मान ले लीजिए, y का मान अपने मन से 6 ले लीजिए, y का मान अपने मन से क्या ले लेंगे, 6 लीजिएगा। तो y बराबर 6 बड़ा भी नहीं हुआ ज़्यादा, 6 ज़्यादा नहीं ना बड़ा हो रहा है जी, नहीं। तो 6 7 42, 42 मतलब 42 घटा 0। देखिएगा अपने मन से क्या करें, बनाने में थोड़ा ज़्यादा सुविधा होगा। तो x y का वैल्यू ले लिए, क्या चीज़ ले रहे हैं हम, 6। y का वैल्यू कितना ले लिए, 6। तो 6 x का वैल्यू 6 7 42, 42 में 42 गए हो 0, x का वैल्यू क्या गया 0। बोले सही है ना, यस सर। अब की बार क्या कर लिए, y का वैल्यू ले लिए, इसमें अब की बार इसका वैल्यू ले लीजिए 0, इसका। और नहीं तो फिर एक और काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू ले लीजिए 7, अगर 6 लिए थे, अब की बार इसका ले लिए 7, तो 7 इसका 7 7 कितना 49 में ले 42 गया कितना 7। गलती की देखिए, तो सीधा सीधा मान आएगा ना, x का मान 0 तो y का मान 6, x का मान 7 तो y का मान 7। अब इसको भी आप कर सकते हैं पुनः, दूसरा समीकरण क्या था बताइए तो, पुनः समीकरण सेकंड क्या था बताइए जी। देखिए इससे भी बना सकते थे, इससे भी बना सकते थे, ठीक है, लेकिन 0 लेके दिखाते हैं इसमें भी हम कैसे आगे। चलिए दूसरा था बताइए, x बराबर 3y + 6, x बराबर x माइनस था ना, पूरा समीकरण बोलिए ना, दूसरा x - 3y - x - 3y - 6 -6 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x बराबर निकालिएगा, तो x बराबर निकाले थे हम 3y + 6, ठीक है ना, यस सर। यही निकाले थे। और अब इसका मान इधर लिखे थे, x और y का वैल्यू लिखे थे ना इधर। चलिए x और ये हो गया y, 2 ही मान लिखेंगे हम लोग, क्या करेंगे 2 ही मान लिखेंगे। चलिए y का वैल्यू 0 ले लीजिए, y का वैल्यू क्या ले लेंगे 0, y का वैल्यू 0, तो 0 × 3 0 और 0 + 6, ये x वैल्यू कितना हो जाएगा जी 6। तो अब की y बराबर 0 लिए थे, ठीक है, अब की x बराबर 0 ले लीजिए। दूसरा में क्या करेंगे, x बराबर 0 ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ 0 रखिएगा जी, तो ये -6 उठ के इधर आएगा, +6 था तो इधर आएगा -6, तो 3y बराबर -6, तो y बराबर कितना -2, y इक्वल टू कितना -2। नहीं समझे, अरे यहाँ 0 रखिए ना यार, यहाँ पे 0 रखिएगा तो ये +6 था, इधर आएगा -6। कैसा नामदीन है यार, x बराबर 3y + 6, यहाँ पर 0 रखिएगा, 3y + 6, तो इधर 6 था, इधर आएगा -6 बराबर 3y, कितना आएगा y बराबर -6/3, मतलब कि -2 नहीं आया। आप लोग ऐसा क्या देख रहे हैं कि जैसा कुछ पता नहीं है। तो देख रहे हैं ना, इसमें अब मान छोटा छोटा आ गया, अब इसका ग्राफ खींचना कितना आसान हो गया ना। तो ऐसे भी ऐसा कुछ मान अपने से सोचना पड़ता है कि आराम से हम लोग ग्राफ उसका बना सकते हैं, समझ में रहा है। चलिए लिख लीजिए इसको। अब इसका देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। अब इसका हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं, बताइएगा वैल्यू, मिटा दे इसको ना। चलिए वैल्यू बताइएगा, x का पहले बताएंगे फिर y वाला मान बताएंगे, ठीक। x में कहाँ तक जाना है जी, 7 तक। ये हो गया x, इधर आ जाइए x डैश, ये आ जाइए y और नीचे हो गया y डैश। गलती किए नहीं, ये 0 हो गया। x में +7 तक जाना है, चलिए लीजिए यहाँ पे 1, ये हो गया 2,
ये कॉपी पर बनाएगा, ग्राफ वाला कॉपी पर तो एकदम फ्रेश बनेगा, ठीक है ना, बराबर। यस सर। 1 2 3 यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया 5 यहाँ हो गया 6 और ये हो गया 7 समझ में आ रहा है। वाई में वैल्यू बताइए, वाई में मैक्सिमम कितना जाना है? +7। चलिए यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3 4 5 6 लें 7। यस इसको और थोड़ा ऊपर कर दीजिए 7, ठीक है। चलिए एक्स में बताइए, माइनस में -1 -2 -3 -4 है जी, एक्स में माइनस। चलिए वाई में बताइए, -1 और यहाँ हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3 -4। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए यही हम खींच लिए। यस आपको ये ग्राफ के कॉपी में बनाना है, एग्जाम में ग्राफ के कॉपी में बनाना है। यहाँ पर हम बना रहे हैं रफ, ऐसे खींचने सिखा रहे हैं, लेकिन आप ग्राफ पेज में बनाएंगे यस तो बढ़िया एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है ना। यस। चलिए पहला चार्ट से बताइएगा, एक्स वाला वैल्यू पहले, फिर वाई वाला। एक्स में 0 वाई में 6। एक्स में 0 बताइए तो यहाँ ई वाला एक्स है, एक्स में 0 कहाँ है? ई वाला। यस। एक्स में 0 जाना है और वाई में कितना जाना है? 6। तो इसी यहीं से शुरू चल जाएंगे ऊपर 6, यानी ई वाला पॉइंट, ठीक है। यस एक्स में 0 वाई में 6, यानी यहाँ आ गया यस 0 से लेके कहाँ 6 आ गया ना। यस। चलिए इसका दूसरा पॉइंट बोलिए। एक्स में 7 वाई में 7 एक्स में 7 वाई में 7, एक्स में 7 यहाँ और वाई में 7 कहाँ? ऊपर ही चले आइए 7 पर, इसके सामने 7 है ना। कॉपी रहता तब ना जी, तो ये को बोला लाएगा शीशा वाला। यहाँ ऐसे हो गया, ठीक है। यस चलिए अगला वैल्यू बोलिए, दूसरा। ये पहला हुआ ना, यस दूसरा वाला का बोलिए। एक्स में 6 वाई में 0। चलिए लाइए, पहले इसका मिला लेते हैं, देखिएगा इस 7 पर मिला लिए ना जी। देखिए अब स्केल नहीं है तो यह काम कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। ये क्या कर लिए, 7 पर ले लाए, थोड़ा सा इधर आएगा और, ठीक है, 7 के सामने। ठीक है सर। दिख रहा है ना सबको? यस अब चलिए यहाँ से क्या करिएगा, अब यहाँ से ये ऐसे खींचा जाएगा, खींचा गया। यस देख रहे हैं, दिख रहा है सबको। तो ई पॉइंट था, ई पॉइंट का नाम था क्या? 0 6, ठीक है। और ये जो पॉइंट आपका है क्या है? 7 7 7, यानी एक्स में 7 वाई में 7, ठीक है ना जी। और इस ग्राफ का नाम क्या था? बोलिए ग्राफ, पहला समीकरण बोलिए, समीकरण फर्स्ट इक्वेशन क्या था? 7y + 42 एक्स माइनस, ऊपर लिख दीजिए, एक्स माइनस 7y 7y + 42 प्लस 42, यानी 42 इक्वल टू 0। इतना लिख दिया। अगर एक ही समीकरण होता तो इतना लिख के छोड़ देते, ठीक है ना। यस लेकिन अब क्या है, इसी में एक और समीकरण दिया है, एक और हम लोग चार्ट निकालें, अब उसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है ना। यस सर। चलिए उसका वैल्यू बोलिए, एक्स और वाई। 6y में 0। एक्स में 6 वाई में 0, तो एक्स में कितना गए 6 यहाँ और वाई में 0, मतलब यही न रह गया हीरो। यस यही न रह गया, यस यानी एक्स में 6 वाई में 0, यानी यही पॉइंट। क्या संतोष जी बोलिए, दिक्कत है? नहीं। चलिए जी अगला बोलिए। एक्स में 0 वाई में -2 एक्स में 0, एक्स में 0 वाई में -2 ऊपर जाएगा कि नीचे? नीचे। नीचे, यहाँ -2 है, यहाँ न जाएगा, यस यानी ई वाला पॉइंट। समझ में आ रहा है? यस अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को मिला देंगे। किसको मिला देंगे जी? इस पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट को क्या करेंगे? मिला देंगे। स्केल बहुत साफ है हम लोग का, नहीं जो क्या करिएगा ना कि पानी से धो दीजिएगा यार। कल से लेवल सूता लेके आएंगे परिया के पापा वाला। क्या लेके आइएगा? लेवल सूता बोलते हैं ना, परिया के पापा वाला लेके आ जाएंगे राजमिस्त्री के साथ। देख रहे हैं, चलिए काम चलना चाहिए। सूता के लेवल चलिए कितना हो गया जी? ये बताइए, ये था कितना था? 6, ये था एक्स में 0
6y में 0 और दूसरा का वैल्यू कितना था? जीरो जीरो माइनस माइनस दो 0 माइनस 2। और इस समीकरण का क्या नाम था? x एक्स माइनस थ्री वाई हाँ माइनस 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 6 सिक्स बटा जीरो। समझ में आ रहा है? यस दोनों समीकरण देखिए, दोनों इक्वेशन देखिए, दोनों का ग्राफ मिला कि नहीं आपको? मिला, यस मिला ना? यस चलिए इतना छापिए पहले। टाइम होने गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन एक करते हैं जी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आ गया ना, फर्स्ट क्वेश्चन का ये कौन रूप आ गया? ग्राफीय रूप। बीजगणितीय रूप ऊपर लिखे थे और ये हो गया ग्राफीय रूप। सेकंड क्वेश्चन एक करते हैं, क्या है? 3.1 का ही सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा यजमान लोग। क्या कर रहा है? क्रिकेट टीम के कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंद और 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए बल्ला और गेंद दो चीज है ना, बल्ला भी खरीदा है और क्या खरीदा है? गेंद भी खरीदा, बल्ला और गेंद भी। तो मान लेते हैं, माना कि एक बल्ले का मूल्य या एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना मान लीजिए? अरे मानने में कोई पैसा लग रहा है? नहीं माना एक बल्ले का मूल्य 1 रुपया, ठीक है। माना फिर से एक गेंद का मूल्य कितना मान लें? y रुपया। कोई दिक्कत है? नहीं एक बल्ला का मूल्य 1 रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपया मान लें। यस अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 समीकरण आएगा, यहाँ से 2 समीकरण निकलेगा। 2 को लाइन दिया है। पहला क्या कर रहा है? 3 बल्ला और 6 गेंद। तो एक बल्ला का मूल्य है 1 रुपया, तो 3 बल्ला का कितना हो जाएगा? 3x रुपया। यस और 6 गेंद, एक गेंद का मूल्य है y रुपया, तो 6 गेंद का 6y रुपया ना, 6y। और दोनों मिला के कितना खर्चा है? 3900 का। कितना खर्चा है? 3900। तो 3 बल्ला यानी कि 3x प्लस 6 गेंद यानी कि 6 गेंदा का दाम 6y और 3x प्लस 6y टोटल खर्चा हुआ है। टोटल खर्चा मिलके कितना है? 3900। ये फर्स्ट हो गया। पुनः देखिए, पुनः सेकंड बार क्या कह रहा है? पुनः कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंद। अब बल्ला खरीद रहा है 1 गो और गेंद खरीद रहा है कितना? 3 गो। तो एक बल्ला का मूल्य क्या माने थे? x और 3 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 3 गेंद है। 3 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 1 गो का y रुपया, तो 3 गो का 3y बराबर कितना? टोटल खर्चा इसमें 1300। टोटल खर्चा कितना हो गया जी? 1300। यानी ये आपका कौन रूप हो गया? बीजगणितीय रूप। कौन रूप हो गया? बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय बोला था ना, बीजगणितीय रूप में लाने के लिए बोला था। बीजगणितीय रूप है, बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप में लिखा गया। समीकरण था, दोनों मतलब वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन था, दोनों से हम लोग ऐसा लिख दिए थे, हो गया बीजगणितीय रूप। अब इससे क्या करना है? समीकरण, ये ग्राफ खींचना है। इसका क्या खींचना है? ग्राफ खींचना। चलिए पहले इतना को लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए बीजगणितीय से अब क्या करते हैं? इसको हम लोग ग्राफीय रूप में लिखते हैं। मिटा दे इसको। यस अब 2 टेबल बनाएंगे, फिर से x y का वैल्यू निकालेंगे। चलिए समीकरण 1 से बोलिए जी, समीकरण 1 क्या लिखे थे बताइए जल्दी से। 3x प्लस 6y बराबर 39। है ना था। यस चलिए यहाँ से लिखिएगा 3x बराबर निकालिए 3900 माइनस 6y होगा क्या? यस अरे बोलिए, x इक्वल टू 3 गुना में था, कहाँ जाएगा? 3900 बटा माइनस 6y बटा कितना हो जाएगा? 3। यहाँ गया। अब इसके बाद क्या कर दीजिएगा? फटाफट ऐसे x और y का लिख दीजिए। चलिए ठीक है ना। अब सोचिए क्या y का क्या मान रखे कि इसमें से घटाने के बाद ही कट भी जाए? नहीं, तो एक बात ऐसा रख सकते हैं। देखिए तो y का मान रख दीजिए, अपने मन से सोचिए कि y का मान एकदम 500 रखिए, मान लेते हैं। देखिएगा थोड़ा छोटा छोटा भी हो जाएगा मानुआ।
y का मान रख दीजिए 500 तो 500 गुने 6 कितना हो जाएगा 3000। यस 900 में 3900 में से 3000 घटेगा 900 यस और 900 बटा 3 यानी कितना हो जाएगा 300। 300। समझ में रहा है मेरा बात? नहीं समझे? समझ गया। तो अपने मन से y का वैल्यू रख दीजिए 500। कितना रख रहे हैं प्रयाग? 500 500 ये हो जाएगा 5 छक 30 3000 3900 में से 3000 माइनस यानी 900 900 बटा 3 यानी कितना 300। गलती की है? नहीं अरे बोलिए गलती नहीं नहीं। फिर चलिए y का मान अब की बार कितना रखे तो y का मान रख दीजिए अब की 600 सब कुछ कर लेते हैं। यस y का मान कितना रखिए 600 तो 6 छक 3600 3900 में से 3600 गए हो कितना 3900 में से 3600 300 ना बचा जी 300। अब 300 बटा 3 कितना हो जाएगा 100 100। नहीं समझा रहा जी? आ रहा ना? y का वैल्यू अपने मन से रख रहे हैं। अब ऐसा रख रहे हैं कि x का वैल्यू सीधा सीधा वैल्यू निकल जा रहा है मान नहीं। यस चलिए अब की इसका वैल्यू रख दीजिए कितना रख दीजिएगा मान लेते हैं इसे बढ़ा दीजिए 700 देखिए तो 7 छक 42 39 में ले कितना 42 में 39 का कितना 300 माइनस में आएगा यस और 300 बटा 3 यानी कितना हो जाएगा माइनस 100 कोई दिक्कत है नहीं। देखिए सब वैल्यू सीधा सीधा आया कि नहीं आया आ गया आ गया। चलिए इतना पहले लिखिए जल्दी से उसके बाद सेकंड समीकरण निकालेंगे। चलिए आइए समीकरण सेकंड से अब इसी प्रकार का टेबल निकालेंगे जी। समीकरण सेकंड मिटा दे इसको ना। यस सर तो समीकरण सेकंड क्या है देखिएगा समीकरण 2 से इसको कर दिए समीकरण 2 से। चलिए टेबल बोलिए समीकरण बोलिए दूसरा क्या था x + 3y बराबर x + 3y 1300 अरे बोलिए ना यार खाए नहीं है x + 3y = 1300। यहाँ से जल्दी से बताइए x = क्या होगा 1300 माइनस 3y होगा क्या यस होगा। यस अब चलिए फटाफट बताइएगा x y। चलिए y का वैल्यू रख दीजिए कितना रख दें 500 500 रखिएगा तो 5 तिहाई 1500 x का वैल्यू y का वैल्यू रख दीजिए 500 मान लेते हैं तो 5 तिहाई 1500 1500 से 1300 गया कितना माइनस माइनस 200 ना यस माइनस 200 ना। यस चलिए अब की रख दीजिए y का वैल्यू कितना 600 यस तो 76 कितना हो जाएगा 1800 y का वैल्यू कितना रख दीजिए 400 4 तिहाई 1200 400 पहले ही रखना चाहिए था ना तो क्या रखिए ना 600 y का वैल्यू कितना रख दीजिए 600 76 18 में से कितना 13 कितना आएगा माइनस 500 गलती की है। फिर रखिए y का वैल्यू कितना रख दीजिए 700 y का वैल्यू रखिएगा 7 3 21 700 रख दें y का वैल्यू 700 रख दीजिए कितना आएगा 7 3 21 13 में से 21 कितना 13 8 ना माइनस 800 ठीक है। क्या आ जाएगा माइनस 800 दोनों में कुछ वैल्यू मैच किया जी देखिए तो बक्सवा में कुछ मान मैच किया क्या क्या 500 600 700 अरे 500 ऐसे मैच कराएंगे ऊपर नीचे दोनों मैच कराएंगे यार 300 500 100 600 नहीं अब धोखा है एकदम इधर इधर मैच कराते हैं ठीक इधर इधर मान होता है वैसे नहीं हो रहा y का वैल्यू उसमें कितना है y की वैल्यू 500 500 तो उसका वैल्यू x का वैल्यू कितना है उसमें 300 यहाँ के हम लोग का 5 तिहाई 500 रखे 5 तिहाई 1500 ये 1500 में से 1300 13 2 15 200 ठीक है ना। यस चलिए लिखिए चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं मिटा देना दोनों बताइएगा फटाफट दोनों ग्राफ एक ही साथ खींचना है ठीक है। चलिए x डैश हो गया इधर x इधर बताइए y वाई डैश डैश हो गया 0 x में कितना तक वैल्यू जाना है जी हाईएस्ट बताइए जल्दी प्लस में 300 प्लस में कितना तक जाना है 300 300 तक ले लीजिए 100 यहाँ यहाँ ले लीजिए 200 यहाँ ले लीजिए 300 यहाँ ले लीजिए 400
चलिए x माइनस पे कितना गया है? एक्स माइनस 800 -60 तक चला गया। यस -100 -200 -300 -400 -500, ठीक है ना? यस -600 -700 -800, ठीक है। यस चलिए y में बोलिए कितना गया है मैक्सिमम मान? 700 700 दोनों समीकरण मिला के। यस चलिए यहाँ आ गया 100, फिर यहाँ आ गया 200, फिर यहाँ आ गया 300, ठीक है ना? फिर आ गया 400, ये आ गया 500, ये आ गया 600, ये आ गया 700। चलिए अगला बोलिए, इसमें माइनस वाई में इधर नहीं है -100 -200 -300, ठीक है। यस चलिए पहला से बोलिए फटाफट। X पहला से पहले x वाला फिर y वाला। एक्स में 300 वाई में 500 x में गया 300, y में गया 500। कहाँ ऊपर के नीचे? ऊपर ऊपर इसके सामने 500 के सामने, ठीक है। स्केल दीजिए, इसके देखिए x में गया 300 जी और y में गया 500। कहाँ जाएगा? तो यहाँ से चल जाएगा इसके सामने, ठीक है ना? कहाँ आएगा? इसके सामने, लगभग यहाँ आया। यस अब एग्जैक्ट नहीं आएगा लेकिन कुछ तो आ ही रहा है। चलिए अगला बोलिए। एक्स में 100 x में 600 एक्स में 100 वाई में 600 x में 100, y में 600। तो y में 600 कहाँ चला जाएगा? ऊपर ऊपर, इसके सामने लगभग, यस ठीक है ना? चलिए अगला बोलिए। एक्स में -100 वाई में x में -100 और y में 700 700, इसके जस्ट सामने यहाँ नहीं। यस चलिए इसको मिला दें, यस 700 इसको मिलाएं। अब थोड़ा सा इधर उधर होगा। ठीक है ना? यस अब ये अथी ये क्या कहते हैं, ग्राफ कॉपी पर बनाते तो एकदम सही बनता। ठीक है ना? ये आएगा यहाँ पर। चलिए बोलिए ये कितना है? ये वाला था पहला, ये था 100 600 ना, और ये वाला है कितना है जी? 300 500 300 500, और ये वाला ये कितना पॉइंट है? -100 और 700। 700, ठीक है। इस इक्वेशन का नाम बताइए, क्या था? समीकरण का नाम बताइए। 3x प्लस 3x प्लस 6y 6y बराबर 39 सही है ना? यस चलिए एक का ग्राफ हम लोग खींच लिए, ग्राफ ये रूप हो गया ना? Yes. चलिए दूसरा टेबल से बोलिए, दूसरा भी इसी में बनाना है। दूसरा बोलिए। -200 पहला x में बताइए, -200 x में -200 और यहाँ आ गए, और y में 500 तो y में 500, इसके सामने कहाँ जाएगा? यहाँ ना। यस चलिए अगला बोलिए। x में -500 y में 600 x में -500 यानी कि यहाँ, और y में 600, मतलब कि x में आया 500 तो y में जाएगा 600। कहाँ जाएगा जी बताइएगा? इसके सामने लगभग यहाँ आएगा। ठीक है, दिख रहा है सीधा? ठीक है, अगला बोलिए। x में -800 y में 700 x में -700 -700 800 800 यहाँ, यस x में -800 और y में 700 y में 700, यानी कि जस्ट इसके ऊपर चला जाना है 700। कहाँ है जी? इसके 700 लगभग यहाँ है ना। चलिए ये हो गया। अब क्या करना है इसको? बोलिए। मिला देना मिला देना है। मुड़िया तुर बेकार समझे कि नहीं? यस चलिए ये वाला, इस पॉइंट का नाम था -800 700। इस पॉइंट का नाम था क्या जी? -500 600 600। इसका क्या नाम था? -200 -200 500 500। गलती किए? नहीं। और इस समीकरण का नाम क्या था बताइए जल्दी से। x प्लस 3y बराबर x प्लस 3y बराबर 1300 बराबर 1300।
ये हो गया दोनों समीकरण का ग्राफीय रूप। इसको क्या बोलते हैं? ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप जो बोला था खींचा गया ना, यस ग्राफीय रूप हो गया। अब क्या करना है, इसी टाइप का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, उसको कर लीजिएगा अपने से। यस चलिए इतना लिख लीजिए। देखिए पहला दूसरा क्वेश्चन बना दिए हैं, थर्ड क्वेश्चन आपको अपने से बनाना है।